हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। सर, यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेज हमें आते थे, ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। हमने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे परिचर्या का एक अंश सुना। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक जुल्फी बुखारी की यूएई की यात्रा के बारे में चर्चा की जा रही है। आपको यह बताते चलें कि जुल्फी बुखारी भी उन 7 प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों में से एक हैं जिनकी दोहरी नागरिकता है। वर्तमान में ये यूके के नागरिक हैं। दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति में अभी भूचाल आया हुआ है। यूएई जाकर इनका मकसद यूएई को पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर समर्थन देने के लिए तैयार करना था, परंतु यूएई से भारत के इतने गहरे और पुराने ताल्लुकात हैं कि वहां के शीर्ष अधिकारियों ने बात करना तो दूर, मिलने का भी वक्त नहीं दिया। आइए चर्चा में आगे सुनते हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके मामले खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे पहुंचे हैं। यार, ऑन रिकॉर्ड आ चुका है ये बंदा कि चाइना में इसको मीटिंग से उठा दिया गया था। ठीक है, हमने कितना कब इज्जत करवाना है इस मुल्क को कि एक जो नापसंदीदा आदमी था यूए की, सऊदी अरब से अलग उसकी हमें शिकायत आई, चाइना से अलग आई, बल्कि चाइनीज़ ने तो लगी लिपटी रखे बगैर उसको मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया। उसको हमने अब यूएई भिजवा दिया। यार, ये किन की हुकूमत है इस मुल्क पे? ये जो है यही वजह है कि यूएई ने हमें बड़े आराम से सफ़ेद झंडी करवाई है। उन्होंने कहा जी जब होगा, जब देग पक जाएगी तो फिर आके ले जाइएगा, फिलहाल तो देग पकड़ रही है नहीं। हम गए थे कि जी 4 बंदे अब कोरोना के बाद खुलने लगे हैं तो कोई 4 बंदे हमारे ले लें, कम से कम एजेंडा यही किया गया, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। डिसीशन जो है कहीं जाने का ये प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं या फॉरेन ऑफिस करता है उनकी रहनुमाई के अंदर। अब जब हम किसी बंदे को बाहर भेजते हैं तो एडवाइज़र का बाहर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो ये एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये बिल्कुल हमने एक गलत काम किया है। ये एक रूटीन की बात है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमारे फनास के भी तो एडवाइज़र ही हैं जो सारे मामला जी, गवर्नमेंट तो एडवाइज़र्स ही चला रहे हैं ना जी। इस वक्त बदकिस्मती तो यही है कि इलेक्टेड बंदे पीछे हैं, एडवाइज़र्स हमारे माशाल्लाह बहुत आगे हैं और वो बहुत लाइक लोग हैं। तो इन्हें डेफिनेटली जिस गवर्नमेंट में ये इन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट किया है, डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदर्द में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले लें, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियाँ जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के, अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। आप फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट में गए हैं, गवर्नमेंट जो है यूएई की उसने इनकी बात नहीं मानी, तो बाज़ार यही लगता चलें। और मैं ये समझता हूँ ये बात आप जो फरमा रहे हैं ये हकीकत के नज़दीक होगी। सर, यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता। यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फौकियत दी जाती है, उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक, पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज़ ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक हैं और एडवाइज़र लेवल का बंदा उस रिलेशनशिप को इंडिया के साथ के यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं, 5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक है।
अभी ज़ाहिर है कि एडवाइज़र लेवल का बंदा अगर असर नहीं डाल सकता। अगर एक इजाज़त दें मैं अर्ज़ करूँ, एक अगर इजाज़त आपकी तरफ से, यूएई की एक शहज़ादी ने पाकिस्तान के हक़ में ट्वीट किया था। जी 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 जी, बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। हो ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप, और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक, तो ये सर हकीकत है, ये हकीकत है। हम सिर्फ पहले ट्वीट को लेके दौड़ पड़े। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर फोटोशॉप का भी बहुत ज़्यादा जो है वो दौरा है तो और हम तो उसको भुगतते रहते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्या वो तवक्कुआत हैं जो उन ममालिक ने हमसे हमारी नई क़यादत से वाबस्ता की थी, क्या उनको मायूसी हुई, या फिर इंडिया के हवाले से जो मामलात चले थे कश्मीर के ऊपर और जिस तरह से इन्होंने OIC के अंदर किया था, उसके वो बुनियादी वजह है। रीजन की इस वक्त जो इंडिया चाइना टेंशन है, पाकिस्तान के LOC के ऊपर जो भारत कर रहा है, ये सारे मामलात जो है जुड़े हुए हैं। ममालिक के अंदर बाहमी दिलचस्पी और मफादात होते हैं, और ये जो हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक पैनल वाला, ये अब कोई ज्यादा मौसर नहीं रह गया। यूएई के अंदर जहाँ तक जुल्फी बुखारी के जाने का ताल्लुक है, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अंदर कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। या जिस तरह से पाकिस्तानी वापस कंपनियां उनको निकाल रही हैं और वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर वो बातचीत जरूर कर सकते हैं। सूरत-ए-हाल बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेज हमें आते थे, ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं, उनके उतने पेट में दर्द नहीं था यूएई वालों के ना, इसलिए कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे 100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कोई और बंदा है। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे, या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। BRT का रूट भी चल रहा है। अब मसला ये जी कि जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते जी, करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी तजारत भी बहुत ज़्यादा है हमारे से, उनके वहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो होते हैं उनके कल्चरल रिलेशन मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने जो चर्चा में सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि भारत का यूएई पर कितना प्रभाव है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के संबंध बहुत ही पुराने और गहरे रहे हैं, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इन संबंधों में और प्रगाढ़ता और गहराई आई है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यूएई के दौरा के 34 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में यूएई की यात्रा की। उसके बाद वहां के क्राउन प्रिंस 2 बार भारत आ चुके हैं। भारत का सऊदी अरबिया और यूएई के साथ इन दिनों ताल्लुकात अपने सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। आज की तारीख में दोनों देश क्रमशः तीसरे तथा चौथे बड़े ट्रेड पार्टनर भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक जुल्फी बुखारी का यूएई को यात्रा अनायास नहीं थी। जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत के एक पुराने दोस्त ईरान के साथ चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो इसी फार्मूला को पाकिस्तान भी यूएई के साथ आजमाया। इससे पाकिस्तान के 2 फायदे थे। एक तो यूएई को भारत से दूर करना तथा दूसरे यूएई से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। जैसा कि चर्चा में कहा गया है कि यूएई और सऊदी अरबिया पूर्व में भी पाकिस्तान को समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे हैं, परंतु यहाँ पर पाकिस्तान को मौखिक खानी पड़ी और यूएई की सरकार ने पाकिस्तान को कोई भी आश्वासन नहीं दिया। पाकिस्तान अगर अपनी अलगाववादियों को समर्थन देने की नीति बंद कर दे तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सारी ज़रूरत भारत ही पूरा कर सकता है। पर पाकिस्तान को यह कब समझ आएगा यह तो वक्त ही बताएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।
जय हिंद।